इस वक्त हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या इंडिया मेलबर्न का टेस्ट मैच जीत सकती है। टारगेट कितना मिलेगा इंडिया को? मुझे लगता है 350 वो टारगेट होगा जो इंडिया को मिलेगा चेज करने के लिए 90 ओवर में। लेकिन क्या आपने दोनों पारियों में 100 रन ज्यादा कंसीड किए हैं? अगर आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा होता तो शायद आप नहीं करते, बट फिर भी ये 350 का टोटल चेज हो सकता है। उसके कुछ कारण हैं। पहली चीज, बल्लेबाजी इस विकेट पर बहुत आसान रही है। चौथे दिन का खेल हो गया, लेकिन स्पिनर के लिए अभी भी विकेट कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा है। ऐसे में नेथन लायन के लिए विकेट लेना उतना आसान नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि जब चौथा दिन पांचवा दिन टेस्ट मैच में आता है तो स्पिनर के लिए मदद शुरू हो जाती है, स्पिनर ज्यादा प्ले में आ जाता है। विकेट जो है ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली बाउंस अनइवन आपको देखने को मिलने लगता है। वो कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर अब तक गेम में आया नहीं है। और विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने शॉट्स बहुत आसानी से इस विकेट पर खेल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स को आउट करना भी इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बॉलैंड और उनके साथ नेथन लायन ने 41 रन की पारी खेल दी है। तो इसीलिए विकेट अगर आप देखें, जब पार्टनरशिप लग जाती है तो ऐसा लगता है कि इन दोनों को आउट कैसे करेंगे, किस तरह विकेट निकलेगा, ये आपको नजर आया है अब तक जो 3 पारियां हो चुकी हैं इस टेस्ट मैच में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क का जो निगल पिछली इनिंग में सामने आया था, तो वो जरूर असर डालेगा। मिचेल स्टार्क अगर गेंदबाजी करेंगे भी तो फुल इंटेंसिटी से गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। और यहां पर अगर आप इंटेंसिटी से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, पूरा जोर नहीं लग रहा है, फिर आपके लिए विकेट निकालना इतना आसान नहीं होगा। आप उतने थ्रेटनिंग नहीं हो सकते। इस विकेट पर आपको विकेट लेने के लिए वो एक्स्ट्रा बैक को बेंड करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया के अगर विकेट टेकिंग ऑप्शंस देखें तो क्या क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया के 3 जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन है, कंसीडरिंग द विकेट जो टर्न नहीं करेगा कल के दिन भी, जैसे आज नहीं किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट टेकिंग ऑप्शन है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और बॉलैंड। जिसमें से मिचेल स्टार्क का निगल उनको शायद अलाउड ना करे फुल इंटेंसिटी पर बॉल करने के लिए, तो उनके पास रह गए सिर्फ 2, पैट कमिंस और बॉलैंड। नेथन लायन उतना बड़ा शायद डिफरेंस ना डाल पाए अपनी गेंदबाजी से, जरूर एक आधा विकेट तो डेफिनेटली वो निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 2 विकेट टेकिंग ऑप्शन होंगे। पार्ट टाइमर्स को भी अगर आप जोड़ लें, ट्रेविस हेड उनके लिए गेंदबाजी करते हैं, साथ में मिचेल मार्श गेंदबाजी करते हैं। उनमें से कोई भी ऐसा थ्रेट आपको नजर नहीं आ रहा जो इंडियन बल्लेबाजों को बहुत आसानी से आउट कर जाएगा। उसका रीजन अगेन विकेट ही है कि इस विकेट पर मुझे नहीं लगता है कि ये गेंदबाज डिफरेंस डाल सकते हैं। कोई और कंडीशंस होती तो मैं जरूर कहता कि ये गेंदबाज बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकते हैं और इंडिया के लिए थ्रेट हो सकते हैं। बाकी कोई भी थ्रेट आपके लिए नहीं है। 2 थ्रेट ज्यादा बड़े जो आपको नजर आते हैं वो बॉलैंड हैं, पैट कमिंस हैं और टू सम एक्सटेंट मिचेल स्टार्क हैं, अगर वो अपने फुल पेस पर फुल इंटेंसिटी से गेंदबाजी करते हैं। और इंडिया ने अगर इन 2 को निगोशिएट कर लिया, जो कि लंबी गेंदबाजी करनी है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया भी इस मैच में 119 ओवर की गेंदबाजी ऑलरेडी कर चुकी है। सीरीज में भी पैट कमिंस ने काफी ज्यादा गेंदबाजी की है, मिचेल स्टार्क ने भी काफी ज्यादा गेंदबाजी की है। बॉलैंड जरूर कुछ मैचेस में हिस्सा नहीं रहे हैं, तो इसलिए 90 ओवर की जब गेंदबाजी करनी होगी, शुरू में तो वो इंटेंसिटी मेंटेन हो जाएगी पहले सेशन में, और पहला सेशन ही इंडिया के लिए क्रूशियल रहेगा। वहां पर अगर आप कम से कम विकेट गवाते हैं, ना गवाएं तो बहुत ही अच्छा है, गवाएं तो मिनिमम गवाएं 1 विकेट या 2 विकेट मैक्सिमम अगर आप गवाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि पार्टनरशिप्स बनेगी। यहां पर जिस तरह का विकेट है और जब पार्टनरशिप्स बनती हैं इस विकेट पर, तो फिर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो पार्टनरशिप्स इवन टेलेंडर्स के बीच में भी बनी है, और जब जब इस विकेट पर पार्टनरशिप बनी है, खेल बिल्कुल अलग तरह से चला है। तो इंडिया को वो चीज जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसके बाद मोमेंटम इस वक्त इंडियन टीम के पास है, क्योंकि जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था, इंडिया का चांस आपको वो 0% नजर आ रहा था, लेकिन वहां से चांसेस चेंज हुए हैं। आज आप कह सकते हैं कि इंडिया के चांसेस भले ही जीतने के कम हो, बट मुझे लगता है कि इंडिया के चांसेस बने हैं। आज इंडिया ने अगर थोड़ा बेहतर गेंदबाजी कर ली होती और लास्ट विकेट की इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं होती, तो आप एक ऐसा टोटल चेज कर रहे होते जो आपको लगता कि पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। ये थोड़े से रन बन गए हैं, उसकी वजह से चीजें चेंज जरूर हुई हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि मोमेंटम इंडिया की तरफ है। जहां इंडिया के पास 2 दिन का खेल खत्म होने के बाद कुछ भी नहीं था, अब एटलीस्ट कुछ तो है, वो एक चीज है। और दूसरा, चौथे दिन इंडिया ने जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस यूनिटी के साथ टीम नजर आई है,
जो आप देखिए कॉम्बिनेशन रहा है प्लेयर्स का, जिस तरह से बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से फील्डिंग ने रिस्पॉन्ड किया है, जैसे रोहित शर्मा जाग गए हैं, विराट कोहली जाग गए हैं, सो एक अच्छी रीग्रुप होती हुई टीम नजर आ रही है। वो यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है रहेगी, और एज अ बैटिंग यूनिट इंडिया इस बार अगर खेल गई, इसमें से शायद आपको किसी एक बल्लेबाज की बड़ी पारी चाहिए होगी, बिकॉज बिना एक बड़ी पारी के आप ये टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। किसी से 100, 125, 150 उस तरह की पारी अगर एक आपको मिल गई और आपके पास बल्लेबाज हैं जो इस तरह की पारी खेल सकते हैं, और उसमें भी आपके जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैट्समैन आप देखें, 2-3 बड़े डेंजरस बल्लेबाज हैं। फॉर एग्जांपल यशस्वी जायसवाल, अगर यशस्वी जायसवाल यहां पर खेल गए, उनमें हंगर बहुत है और अच्छे विकेट पर कभी वो छोड़ते नहीं है, या आपने देखा है, और वो जब खेलते हैं तो पारी लंबी भी होती है, और जिस स्ट्राइक रेट पर वो खेलते हैं आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कितने रन पर ओवर हमें यहां से बनाने हैं, कि हमें एक्सेलरेट करना है, वो चीज इक्वेशन से बाहर कर देंगे अगर वो खेलेंगे। तो उनका विकेट, उनका चलना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे वीरेंद्र सहवाग टॉप ऑफ द ऑर्डर डिफरेंस डालते थे कि वो चलते थे तो फिर चेज हमेशा बहुत आसान हो जाती थी चौथी पारी में, और अकेले वो नहीं है, नीचे आपके पास ऋषभ पंत भी हैं, और अब नीतीश रेड्डी को भी आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं जिसमें से कोई चल गया और बड़ी पारी खेल दी, तो आपको जो ये रिक्वायर्ड रेट है इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी 3.5 के आसपास का रिक्वायर्ड रेट इस विकेट पर मुझे लगता है कि असंभव नहीं है। आपको एक मैच याद होगा इंडिया इंग्लैंड का, जो इंडिया वन ऑफ टेस्ट मैच खेलने के लिए गई थी इंग्लैंड, और वो 370-80 रन वो 80 ओवर में चेज कर दिए थे इंग्लैंड की टीम ने। वो विकेट भी कुछ ऐसा ही विकेट था जहां पर 80 ओवर में 370-80 चेज हो गए थे, और बहुत आसानी से चेज हो गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोमेंटम इंडिया के पास है, और इंडिया के पास कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जब बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत जल्दी गेम शिफ्ट करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके अलावा ये साइकोलॉजी भी आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब जब इंडिया मोमेंटम गेन करती है और गेम में वापस आती है, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन याद आता है, वो गावा याद आता है कि ये टीम ना वापसी के लिए जानी जाती है। जस्टिन लेंगर ने लास्ट टाइम कहा था, नेवर अंडर एस्टिमेट द इंडियंस, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट जरूर करती है, कब करती है वो एक सब्जेक्टिव चीज है। मुझे लगता है कि ये मौका जो है वो जरूर बन रहा है इंडियन टीम के लिए। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो रहेगी, क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेज आप माने या ना माने, बट होता जरूर है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बहुत सारे फेलियर्स हो गए हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज कभी उनके फेवर में भी जाएगा, वो किस्मत भी कभी उनके फेवर में जरूर जाएगी। और अब यहां से उन दोनों खिलाड़ियों की जो भूख है, बिकॉज बड़े प्लेयर हमेशा अपॉर्चुनिटी सेंस करते हैं, बड़े ओकेजन्स पर राइज करते हैं। सो मे भी विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों में से मुझे लगता है कि कल के दिन कोई ना कोई जरूर राइज करेगा और इंडिया के लिए बड़ी पारी खेलेगा। बिकॉज इंडिया ने जैसे ही वो सेंस किया कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आज के दिन पर आपको अपना सब कुछ लगा देना है। मैंने देखा है टीम के साथ जिस तरह से लगा दिया, वो सब चेंज होता हुआ नजर आया है आपको आज के दिन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब इंडिया कल बल्लेबाजी करेगी तो वहां पर भी आपको चीजें उस तरह से ही चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की टीम इस टेस्ट मैच को अभी भी जीत सकती है। और उससे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया को जो है जितना जल्दी हो सके ऑल आउट करना है। आज ही ऑल आउट हो सकती थी, वो अनफॉर्चुनेट नो बॉल, कुछ कैचेस का छूटना, और कैचेस के छूटने में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कैच छूटने के बाद अगर आज ही इंडिया की बल्लेबाजी आ जाती तो शायद यशस्वी जायसवाल के दिमाग में वो बातें ज्यादा चलती। अब थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, थोड़ा सा बात भी करेंगे बाकी प्लेयर्स के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, तो उनको चाहिए कि वो यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा रिलैक्स करें और वो चीजें भूल जाएं जो कल के दिन पर हुआ है। बिकॉज बल्लेबाजी में उनको फोकस करना पड़ेगा, और इंडिया के लिए इस टेस्ट मैच में जो खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, अगर वो चला तो आपको वो रिक्वायर्ड रेट सोचना नहीं पड़ेगा, और इंडिया को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, साथ में रेस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी अच्छी गेंदों की, और एक प्रॉपर क्रिकेट आपको जिस तरह से खेलनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में वो खेलनी पड़ेगी। इंडिया जरूर जीत सकती है। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको क्या लगता है इंडिया इस टोटल को चेज डाउन कर सकती है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शन, बट मुझे लगता है कि चीजें जिस तरह से अब ऑर्डर में आ रही हैं और इंडिया के लिए फेवरेबल बन रही हैं, तो इसलिए इंडिया इस मैच को जीत सकती है। दैट्स इट, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।